हेलो फ्रेंड्स, पहले मैंने 3 बटन बनाया था। वो तीनों बटन का प्रोग्राम मैंने लिख चुका हूँ। अब मैंने एक और बटन ऐड किया है, वो है डिफाइन नेम से हम सीट को सेव करेंगे। इसका मतलब है जो कस्टमर नेम होगा उसी कस्टमर नेम से फाइल सेव होगा। ये कैसे होगा? अब ऊपर टैब में देख सकते हैं, यहाँ पर एक टैब है फार्मूला। जब आप फार्मूला में क्लिक करेंगे तो आपको नेम मैनेजर और डिफाइन नेम, ये 2 ऑप्शन आपको दिखेगा। जैसे आप नेम मैनेजर में क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ नेम ऑलरेडी हमने बना चुके हैं। फिर आप न्यू में क्लिक करके नेम बना सकते हैं। न्यू में क्लिक करके एक नेम टाइप कर दीजिए। फिर आपको रेंज सिलेक्ट करना है। मैंने डेटा शीट से अमाउंट कॉलम को सिलेक्ट कर दिया, तो देखिए अमाउंट AMT नाम से मैंने एक नेम रेंज बना लिए। अब मैं यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे इक्वल साइन देकर सम लिख के ब्रैकेट में अमाउंट दूंगा तो ये टोटल हो जाएगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर सिलेक्ट कस्टमर नेम के बाद एक लिस्ट है। उस लिस्ट में क्लिक करके आप कोई भी कस्टमर को सिलेक्ट कर सकते हैं, और जैसे ही कस्टमर सिलेक्ट करेंगे तो उस सेल में कस्टमर नेम दिख जाएगा, जैसे अभी दिख रहा है। और इस सेल को मैंने डिफाइन नेम से एक नेम दे दिया, सिलेक्टेड अंडरस्कोर कस्टमर। अब हम कहीं पर भी इक्वल साइन देकर सिलेक्टेड कस्टमर लिख देते हैं तो वहाँ पर कस्टमर नेम डिस्प्ले हो जाएगा। सीट का किसी भी सेल में या किसी भी सीट में आप इस डिफाइन नेम को यूज़ कर सकते हैं। बार बार आपको रेंज सिलेक्ट करना नहीं होगा, सिर्फ नेम को कॉल करेंगे तो डेटा अपडेट हो जाएगा। अब इस स्टेटमेंट को अब देखिए। स्टेटमेंट के ऊपर जो हेडिंग है उसमें प्रोडक्ट सेल्स एनालिसिस विद कॉरस्पॉन्डिंग चार्ट्स ऑफ कस्टमर का नेम दिख रहा है। अब हम सीट 1 में जैसे ही कोई भी कस्टमर को चूज़ करूँगा तो यहाँ पर उस कस्टमर नेम को दिख जाएगा। अब हम सीट 1 से जो भी कस्टमर सिलेक्ट करेंगे उसी कस्टमर का नेम से एक एक्सेल वर्कबुक सेव हो जाएगा, जिसमें ये डेटा या चार्ट दोनों दिखेगा और दोनों सेव होगा। अब मैं चैट GPT से यही कहा कि मैं डिफाइंड नेम का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मतलब इस स्टेटमेंट में हेडिंग में जो भी कस्टमर का नेम होगा उसी नेम से ये एक्सेल वर्कबुक सेव होना चाहिए। तो चैट GPT ने उस हिसाब से देखिए कोड लिख के दिया है। हम Alt+ F11 जैसे ही प्रेस करेंगे तो विजुअल बेसिक एडिटर ओपन हो जाएगा। बाएं जो मेनू दिख रहा है वहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो इंसर्ट ऑप्शन दिखेगा। इंसर्ट में जाके मॉड्यूल इंसर्ट कर लीजिए, और फिर मॉड्यूल इंसर्ट हो जाने के बाद चैट GPT जो कोड लिख के दिया है उसको कॉपी कीजिए और यहाँ पर पेस्ट करके सेव कर लीजिए। अब इस कोडिंग में आपको 3 चीज़ चेक करना पड़ेगा। पहला है सीट नेम। सीट नेम जो लिखा है वो एक्चुअली आपका सीट नेम है या नहीं, वो देखना है। अगर नहीं है तो सीट नेम जो भी है वो यहाँ पर टाइप करना है। दूसरा है चार्ट का भी एक नेम होता है। आप चार्ट में क्लिक करके फार्मूला बार के बगल में देखिए, लेफ़्ट साइड में चार्ट का नेम डिस्प्ले हो रहा है। उस नेम को नोट कर लीजिए। अगर कोडिंग में वही नेम है तो ठीक है, नहीं तो जो भी नेम आपको दिख रहा है वो चेंज कर दीजिए। तीसरा है एक रेंज बताना होता है डाटा सीट का। मैं अपने सीट का डाटा A1 से L22 तक मेंशन कर रहा हूँ। आपको डाटा सीट में जो भी रेंज होगा वो यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। एक और चीज़ है, नीचे देखिए चार्ट कहाँ से दिखेगा, जो कॉपी होगा फाइल उसमें किस रो से दिखेगा, तो मैंने यहाँ पर A25 कर देता हूँ। अब अपने हिसाब से कर दीजिएगा। अब आप प्रोग्राम को सेव कर लीजिए और सीट में आइए। जो कमांड बटन आपने बनाया है उस बटन पर राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो में क्लिक कीजिए, और जो मैक्रो अभी अभी लिखा है सेव किए उसी मैक्रो नेम को सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए। अब जैसे ही आप बटन में क्लिक करेंगे तो आपका डेटा सेव हो जाएगा, और जो एग्जिस्टिंग फोल्डर है उसी फोल्डर में जाके सेव हो जाएगा। ये देख सकते हैं इसी फोल्डर में डाटा सेव हो चुका है। इस कस्टमर का नेम से इसमें डबल क्लिक करेंगे तो वो सीट ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये सीट है, और नीचे सीट नेम भी कस्टमर नेम से ही सेव हुआ है। तो इस तरीके से आप डिफाइंड नेम को इस्तेमाल करके कस्टमर का नेम से भी डेटा सेव कर सकता है, डेटा न्यू वर्कबुक बना सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने 3 तरीका बताया था, ये है चौथा और फाइनल तरीका है। और इस तरीके से आप न्यू वर्कशीट भी
बना सकते हैं किसी भी कस्टमर का नेम से। और इसको कोडिंग के लिए आप किसी भी AI टूल्स का उपयोग कर सकते हैं। AI टूल्स का यूज़ करना सीख लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आने वाले समय में इसके अलावा आप काम करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए AI टूल्स को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। चलिए आज के लिए इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।